नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं भरगमा अंतर्गत पंचायत बीड़नगर पश्चिम और बनमनखी अंतर्गत पंचायत महाराजगंज 1, जहां पे 3 बच्ची का गया जान डूबने से। आपको ये भी बता दें कि तीनों बच्ची में से एक बच्ची चांदनी परवीन सोहेला परवीन, जिसका पिता का नाम अयूब अंसारी उर्फ लड्डन, आपको बता दें ये वार्ड नंबर 12 का निवासी था, और दूसरी तरफ भरगमा अंतर्गत पंचायत बीड़नगर पश्चिम का हैना खातून पिता नवाब उर्फ नौशाद जी का बच्ची थी, जो लगभग ये तीनों बच्ची 12 से 13 साल की उम्र की थी, जो कि वो डूब के मर गई। आपको बता दें ये जानकी नगर थाना अंतर्गत जो एरिया आता है वहाँ पे ये तीनों बच्ची डूब के जान दे दी है। बताया जाता है कि एक दूसरे के जान बचाने के लिए ये प्रक्रिया में तीनों बच्ची की जान चली गई, जबकि 5 बच्ची वहाँ अपना काम कर रही थी। बोले तो गांव खेरा में सौरखी या भाट को उखाड़ने के लिए ये प्रक्रिया में उसकी जान गई है। आपको लिए चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो पे, जहाँ पे ये बच्चा को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, लेकिन इसके गार्जियन परिजन ये नहीं चाहते कि इनका पोस्टमार्टम हो, इसके कारण लाभ से वंचित रह जाएं। इसके वजह से दोनों मुखिया नाराज हैं, जबकि बनमनखी के CO साहब और जानकी नगर के SI अभिषेक जी और इकबाल जी मौजूद थे। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, भरगमा अंतर्गत पंचायत बीड़नगर पश्चिम में हम आज खड़े हैं। भीड़ तो बहुत दिख रहा होगा, लेकिन भीड़ अगर बोले तो आपदा का है। ये कोई आसमानी आपदा नहीं, ये जमीनी आपदा है। इसे हम कैसे समझाएं आपको कि 3 बच्चे या 4-5 बच्चे पोखर के तरफ थे, बोले तो हम लोग के देसी भाषा में चांप कहा जाए, वहां पे सौरखी तो जानवे करते होंगे, वह उखाड़ने गया था। अब सवाल ये बनता है, गरीबी इस तरीके से छाई हुई है जिसमें गरीब के बच्चों को इस तरीके का कार्य करना पड़ता है, चूंकि बड़ा महंगा बिकता है हाट बाजार में। अब सवाल ये बनता है, बिहार में तो सुशासन बाबू कहते हैं बाहर हो गया, लेकिन है क्या है? ये बाहर का एगो नतीजा है और गरीबी मुक्त बिहार का कल्पना किया जाता है। भले सरकार बदल गई, सरकार फिर आ गया, अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्या विचार होगा इस पे? कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि ये आपदा कोई आम आपदा नहीं है, चूंकि 3 बच्चों की जान आज गई है। ये मामूली बात नहीं है। हम बीड़नगर में खड़े हैं, जिसे इस गांव को पूरे बिहार जान रही है। हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि ये जो दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना किस तरीके से हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहांगीर। तो आप बताइए, इस चाप में आप क्या कर रहे थे? हाँ, चाप में मेरा घर है पर्सनल। अच्छा, चाप में घर है? हाँ, पर्सनल घर है। ये बचवा क्या करने गया? ये बचवा भेंट तो उखाड़ने तोड़ने के लिए गया। हाँ, उखाड़ने गया था। तो इसमें 5 बच्चा था, तो 2-3 बच्चा डूब गया था। अच्छा, उसका बाद में फिर चा गया था, उसको निकाल करके छाक के रखा रहका पर। ठीक ठीक। उसका बाद में हम दौड़ करके पहुँचे देखने के लिए। तो बच्चा सबको सीढ़िया करके हम लंबा चौड़ा करके आए थे। अच्छा, और उसको कन्हा पर उठा करके सड़क पर लेकर के रखे थे। अच्छा, उस समय बच्चा जीवित था या नहीं? बच्चा निकाल के महार पर रखा हुआ था, उसी टाइम में मर गया था। अच्छा, हाँ, मरा हुआ था, हम चेक किए थे पूरा। अच्छा, ये बताइए, ये तीनों बच्चा का क्या नाम था? बच्चा का तो नाम नहीं बता सकेंगे। पिताजी का नाम तो उसका एक ठो का नाम जो है, एक का लड्डन, एक का नवाब है, और एक बच्चा और है उधर अभी। वही तीनों बच्चे का बाप का नाम 2 ठो है। यानी एक परिवार का 2 बच्चे। हाँ, एक ठो का एक है। एक ठो का एक है। हाँ। अच्छा, बच्चा का नाम कौन जानते हैं आप लोग में से? क्या नाम हुआ आपका? अजीजुर रहमान। अच्छा, ये बताइए, जो बच्चा 2 बच्चा गुजरा है, वो दोनों बच्चे का नाम क्या था? एक बच्चा का नाम है चांदनी परवी। अच्छा, एक बच्चा का नाम है सलिया परवी। अच्छा, दोनों लड़की थी? दोनों लड़की है। अच्छा, बच्चे का बाप का नाम? बाप का नाम अयूब अंसारी उर्फ लड्डन। उर्फ लड्डन जी। ये कितना नंबर वार्ड है? 12 नंबर वार्ड। पंचायत महाराजगंज 1। महाराजगंज 1 का है ये बच्चा जो है जी, बनमनखी अंतर्गत महाराजगंज 1 जी। अब आपको बता दें, चूंकि महाराजगंज 1 जिसको हम बीड़नगर पश्चिम से अगर जोड़े तो कोई बेजाय नहीं होगा। हाई मीना मार्केट है ना, वो हो गया महाराजगंज,
हाई हो गया बीरनगर पश्चिम। ये समझने वाली बात है। अब महाराजगंज 1 का बच्चा है और ये जो बच्चे का रिश्तेदार या जो भी हो पेरेंट्स, वो बीरनगर में भी है, वहां भी है। तो आज हम आपको बहुत लेटेस्ट खबर दे रहे हैं। बीरनगर पश्चिम और महाराजगंज 1 का जो पंचायत है, वहां का 3 बच्चा, बड़ी दुख भरी बात है कि पानी में डूब के इस दुनिया को छोड़ गए। पंचायत महाराजगंज 1 के हमारे मुखिया जी, अगर बोले तो कोनो गलत नहीं होगा, मुखिया जी से हम बात करते हैं कि ये घटना कैसे हुआ और कितने लोग इस घटना में चले गए। खास करके मुखिया जी इसी गांव के हैं, थोड़ा सा ज्यादा टिप्पणी करेंगे। आइए पूछते हैं, कैसे मुखिया जी ये घटना हुआ? ये तो बकरी चराने के लिए गई थी जी। धूप के कारण जो है ना वो पोखर में चले गए नहाने के लिए जी। इसी कारण से एक बच्चा जब घुसी तो उसको पकड़ने के लिए दूसरा बच्ची भी गए, फिर तीसरा बच्ची भी गए। 1 आध घंटा रह गई वहीं पर पोखर में। उसके बाद लोग ग्रामीण लोगों को पता चला तो उसको निकाल करके रेखा पर दिया। आपका तो पड़ोसी है इकराहा और महाराजगंज 1 और बीरनगर पश्चिम, इस तरीके की घटनाएं हुई, इस पे क्या कहेंगे आपकी? इसको कैसे रोकथाम किया जाए? इसको तो रोकने के लिए तो उसका बच्चा का तो अपना अकल चाहिए ना। जब तक बच्चा का अकल मंद नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक डूबेगा ही। ऐसा नहीं कि बच्चे का जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, वो लापरवाही की तरह काम कर रहा है? ना वो लापरवाही है नहीं, चूँकि पोखर तो बार बार तो बराबर बाद वो जाती ही रही जी। उसी कारण में जो है ना वो अपना नहाने, पानी ज्यादा होने के कारण, पानी ज्यादा होने। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जियाउर रहमान जी, मुखिया पति जी। धन्यवाद आपका। महाराजगंज 1 के मुखिया प्रतिनिधि से हमने बात किया और सारा मामला आपको समझ में आ गई कि मामला किस तरीके से हुई थी। एक को बचाने दूसरा और दूसरे को बचाने तीसरा, बोले तो तीनों जान एक साथ चली गई। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जान बचाने में दूसरे का भी जान गया। यहाँ पे मनुष्यता छलक रही है, वो इसलिए कि हम एक दूसरे का मदद करने में खुद का जान दे दिए। इकराहा यानी बोले तो महाराज, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज 12 बजे एक पहला बच्ची का पैर फिसलने के कारण धोया पोखर में डूबने को बचाने को लेकर के उसकी बड़ी बहन फिर उसको नदी में पोखर में गई, वो अभी डूब गई। उसके बाद फिर एक और बहन उसको बचाने के लिए गई, उसको वो अभी डूब करके मर गई। इस प्रकार एक ही पोखर में 3 लड़की डूब करके मर गई है। तीनों को अभी पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। इसके परिवार को सरकार का जो प्रावधान है 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा। जी सर। अंचल अधिकारी बनमनखी जी सर, धन्यवाद सर। महाराजगंज 1 से MS परदेसी।